समुद्र को अगर दूर से देखो तो शांति और सुकून का एहसास देता है। इसकी लहरें मानो किसी कविता की तरह बहती हुई, लेकिन यही समुद्र जब अपना विकराल रूप बदलता है तो यह इंसान की सबसे बड़ी कब्रगाह बन जाता है। इतिहास गवाह है टाइटैनिक की वो दर्दनाक रात जिसे पूरी दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, टाइटैनिक सिर्फ एक कहानी है। ऐसी कई दुर्घटनाएं हुईं जो टाइटैनिक से भी ज्यादा खौफनाक थीं। वो जहाज जिन पर हजारों लोग सपनों और उम्मीदों के साथ सवार हुए, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी मौत के सन्नाटे में बदल गई। किसी जहाज पर आग की लपटों ने सब कुछ जला डाला, कहीं बर्फ जैसे ठंडे पानी ने लोगों को अपने अंदर समा लिया, तो कहीं आसमान से बरसते बमों ने मासूम कैदियों को भी नहीं छोड़ा। आज मैं आपको ले चलूंगा उन जहाजों पर जिनकी सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन कहानियों में होगा डर, सस्पेंस, हिम्मत और उम्मीद की वो सारी मिसालें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होने वाला। साल था 1987, दिसंबर का महीना, क्रिसमस आने वाला था। हजारों लोग अपने परिवार से मिलने, सपनों और उम्मीदों के साथ एमवी दोन्या पास पर सवार हुए। कुछ लोग घर जा रहे थे, कुछ छुट्टियों का मजा लेने और कुछ अपने प्रियजनों से मिलने। जहाज पर माहौल था खुशियों का, हंसी ठिठोली का। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और समुद्र की लहरों की आवाज गूंज रही थी। यात्री अपने अपने केबिनों में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी अंधेरे में मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी, जिसका किसी को भी कुछ भी अंदाजा तक नहीं था। आधी रात के करीब एमवी डोना पाज का सामना होता है एक तेल टैंकर एमटी वेक्टर से, और वह जहाज एमटी वेक्टर टैंकर से टकरा जाता है। पल भर में जोरदार धमाका होता है। जहाज की लोहे की दीवारें चटक गईं और समुद्र पर फैल गया जलता हुआ तेल। कुछ ही सेकंड में पूरा समुद्र आग की लपटों से भर गया। जहां लहरें पहले ठंडी और शांत थीं, वहां अब आग की लपटें नाच रही थीं। लोग इधर उधर भागे, चीखें गूंज उठीं। किसी ने समुद्र में छलांग लगाई, मगर वहां भी मौत थी। तेल की परत ने पानी को आग में बदल दिया था। लहरों पर तैरते इंसान जिंदा जलते रहे। जरा सोचिए, चारों तरफ अंधेरा, लपटें, धुआं और बस इंसानों की चीखें। जहां कुछ पल पहले हंसी गूंज रही थी, वहां अब मातम था। इस हादसे में 4000 से भी ज्यादा लोग पल भर में राख हो गए। इतनी बड़ी त्रासदी कि आज भी इसे एशिया का टाइटैनिक कहा जाता है। लेकिन फर्क यह है कि टाइटैनिक की कहानी पूरी दुनिया ने जानी, जबकि एमवी डोना पाज पर सवार हजारों मासूमों की चीखें समंदर की लहरों में दबकर रह गईं। साल था 1948। चीन में गृह युद्ध और अराजकता का दौर चल रहा था। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए शंघाई से भाग रहे थे। उम्मीद थी कि जहाज एसएस कियांग्या उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएगा, लेकिन जहाज पर इतनी भीड़ थी कि लोग फर्श, डेक और सीढ़ियों तक पर बैठे थे। हर कोई सोच रहा था, बस किसी तरह किनारे पहुंच जाएं, नई जिंदगी शुरू करेंगे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर का अंत भयावह मौत होगी। शाम ढलते ही जहाज दक्षिण चीन सागर में आगे बढ़ा और अचानक समुद्र के नीचे छिपी एक पुरानी माइन से टकरा गया। जबरदस्त धमाका हुआ और जहाज बीच से फटकर 2 हिस्सों में बंट गया। अचानक हर तरफ अंधेरा, धुआं और चीखें गूंजने लगीं। लोग गिरते पड़ते पानी में जा रहे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए चिल्ला रही थीं। जो किनारे तक तैर सकते थे वही बच पाए। बाकी हजारों लोग गहराइयों में समा गए। अनुमान है कि 3000 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए, लेकिन जो बच निकले उनकी जिंदगी में उस रात की चीखें हमेशा गूंजती रहीं। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत करीब था। एमवी गोया नामक जहाज पर हजारों लोग सवार हुए। इनमें सैनिक भी थे और मासूम शरणार्थी भी। हर किसी की एक ही उम्मीद थी, किसी तरह मौत से बचकर नई जिंदगी की ओर निकल जाएं। रात गहरी थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। जहाज बर्फीले समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मौत पहले से उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक अंधेरे में सोवियत पनडुब्बी ने हमला किया।
एक टॉरपीडो जहाज से टकराया और जोरदार धमाके के साथ सब कुछ हिल गया। लोगों के पास सोचने तक का वक्त नहीं था। कुछ ही मिनटों में जहाज पानी में समाने लगा। ठंडा पानी, तेज लहरें और हजारों लोग डूबते तड़पते रहे। बर्फ जैसे पानी ने उनकी सांसें रोक दी। चीखों की गूंज समुद्र पर फैल गई, लेकिन कोई मददगार नहीं आया। करीब 6000 से ज्यादा लोग उसी रात मौत की नींद सो गए। कुछ ही बचे जिन्होंने जिंदगी भर उस ठंडी रात का दर्द अपने दिल में ढोया। उसी साल 1945 में जर्मनी का एक और जहाज इतिहास का हिस्सा बना। इस बार था SS कैप अरकोना। इस जहाज पर नाजी कैंप से निकाले गए हजारों कैदी भरे हुए थे। उनकी आंखों में आजादी का सपना था। शायद यही उनका आखिरी सफर था जो उन्हें घर तक पहुंचा देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्रिटिश विमानों को लगा यह जहाज जर्मन सैनिकों से भरा हुआ है और उन्होंने हमला कर दिया। पल भर में आसमान से बम बरसने लगे। जहाज आग के गोले में बदल गया। लपटें इतनी तेज थीं कि भागने की कोई जगह नहीं बची। हजारों कैदी जहाज के अंदर फंस गए। चीखों और धुएं के बीच उनकी उम्मीदें राख में बदल गईं। करीब 5000 से ज्यादा लोग उस दिन आग और समुद्र दोनों की कैद में समा गए। और आज भी यह हादसा इंसानियत की सबसे दर्दनाक कहानियों में गिना जाता है। चलते हैं 19वीं सदी में। साल था 1865। अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो चुका था। सैकड़ों सैनिक अपने घर लौट रहे थे। SS सुल्तान नाम का स्टीमर जहाज उनकी उम्मीदों और खुशियों से भरा हुआ था। हर किसी के दिल में खुशी थी। अब हम घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उस रात किस्मत ने एक और खौफनाक खेल खेला। रात के सन्नाटे में जहाज का बॉयलर अचानक फट गया। जोरदार धमाका और लकड़ी का बना जहाज पल भर में आग का ढेर बन गया। लपटों से बचने के लिए लोग पानी में कूदे, लेकिन वहां भी मौत थी। नदी की तेज धारा में हजारों सैनिक बह गए। करीब 1800 लोग उस हादसे का शिकार हो गए। सिर्फ कुछ ही लोग बचे जिन्होंने बताया कि उस रात की चीखें और जलते हुए शरीर जिंदगी भर उनकी यादों से मिट नहीं सके। समुद्र इंसान का साथी भी है और उसका सबसे खतरनाक दुश्मन भी। MV डोना पाज, SS किंग्या, MV गोया, SS कैप अरकोना और SS सुल्ताना ये सिर्फ जहाजों के नाम नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों की कहानियां हैं। ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक क्यों न बना ले, प्रकृति की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होगी। हर लहर, हर चीख यही कहती है, जिंदगी अनमोल है और मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। हम इंसान बस यात्री हैं इस सफर में, जहां मंजिल हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ हादसे नहीं थीं। ये इंसान की हिम्मत, डर और जिंदगी से जुड़ी सच्चाई हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी कभी भी पलट सकती है। आज हंसी खुशी है और अगले ही पल मौत सामने खड़ी हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप उन यात्रियों में से होते और चारों तरफ सिर्फ आग, अंधेरा और मौत होती, तो क्या आप हिम्मत से लड़ते या किस्मत के भरोसे सब छोड़ देते? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। हमें कमेंट जरूर करें कि इन पांचों में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा झकझोर दिया। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हाइप दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें और कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जिंदगी को पूरी तरह जीते रहिए।